स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राओं को पता है कि कल हम हाई स्कूल की सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। त्रिकोणमिति जो है हाई स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग मान के चलिए 18 से 20 नंबर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलना है। तो कल हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें से हमने कुछ फार्मूले को आप लोगों को बताया था। आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का जो पार्ट 2 है, इसके आगे जो हमारा फार्मूला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, कल हम लोग त्रिकोणमिति की जो अनुपात थे उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे हम ये जान लेते हैं कि ये सर्वसमीकाएं समीकरण, सर्वसमीकाएं जो समीकरण है ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण में मिलेगा। देखिए सर्वसमीकाएं हमारी क्या होती हैं। सर्वसमीकाएं हमारी वो होती है कि जिसमें अगर कोई भी मान रख दिया जाए तो वो मान हमारा क्या होता है, दूसरे पक्ष के बराबर आता है। वो हमारी क्या होती हैं, सर्वसमीकाएं। अगर हम बात कर लेते हैं समीकरण की, तो समीकरण हमारा क्या होता है, समीकरण वे होते हैं जिनमें हमारा कोई एक मान रखा जाए। जैसे लिखा गया 3x + y = 4 के, तो यहाँ पर x का कोई एक मान होगा, y का कोई एक मान होगा, जो क्या होगा, दूसरे के बराबर होगा। तो हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में। तो हमको पता है त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं होती हैं वो 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर कितने के होता है, 1 के। तो पहली सर्वसमीका हमारी क्या होती है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 के। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो इस साइन को हम इधर लेकर जाएंगे, बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारी सर्वसमीका नंबर 1 थी। अगर यहाँ से हम लोग बनाना चाहेंगे तो हमने साइन को उधर पक्षांतर कर दिया, ये हो गया 1 - sin² थीटा। अगर जिस प्रकार से हमने साइन को इधर पक्षांतर किया, उसी प्रकार से अब बार क्या करेंगे, कास को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin² यहाँ रह जाएगा, तो ये हो गया sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। तो हम देखते हैं हमारी सर्वसमीका नंबर 1 था, यहाँ से हमको 2 सर्वसमीका प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हमारा जो सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर 2 क्या होता है, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। ये सर्वसमीका नंबर हमारा क्या है, 2 है। सर्वसमीका नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 के। यहाँ से हमको 2 सर्वसमीका और प्राप्त होता है, cos² थीटा, साइन को उधर पक्षांतर कर दिए, 1 - sin² थीटा हो गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से cos² को पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। अब हम देखते हैं सर्वसमीका नंबर 2 क्या होता है, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो अगर हम sec² को इधर पक्षांतर कर दें या tan² को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा sec² थीटा बराबर -tan² थीटा बराबर कितने के हो जाएगा, 1 के। इसी प्रकार से अगर 1 को पक्षांतर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा। कहने मतलब हमको अभी तक कितनी सर्वसमीकाएं पढ़ी, 2 सर्वसमीकाएं पढ़ी। इन दोनों सर्वसमीकाओं से 2 सर्वसमीका हमको और प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखते हैं सर्वसमीका नंबर 3। तो अगर हम बात कर लेते हैं सर्वसमीका नंबर 3 की, तो यहाँ पर हमारा क्या था, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। ये हमारा सर्वसमीका नंबर क्या है, 3 है। अगर यहाँ से हम लोग चर्चा करें तो यहाँ देखते हैं जिस प्रकार से यहाँ sec² थीटा था, tan को इधर लेकर आए, उसी प्रकार से cos² थीटा है, cot² को इधर लेकर आएंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा - cot² थीटा बराबर कितने के, 1 के। इसी प्रकार जब 1 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा -1 बराबर cot² थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं वो कितनी सर्वसमीकाएं हैं, 3।
इन 3 सबसमीकरण में से फर्स्ट से 2 सबसमीकरण और प्राप्त हुई, यहाँ से 2 सबसमीकरण प्राप्त हुई, 2 सबसमीकरण यहाँ से प्राप्त हुई। कुल मिलाकर हमारी सबसमीकरण कितनी हुई? मुख्य 3। इन 3 से कुल मिलाकर कितनी सबसमीकरण प्राप्त हुई? 9। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा एक फार्मूला और इसमें बनता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा अगला फार्मूला है, लिखा है साइन, कॉस तथा टैन में संबंध। टैन में संबंध हमको पता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो हम देखते हैं साइन, कॉस और टैन का जो संबंध होता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ से हमको पता है कि टैन का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, काट। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें काट थीटा, तो यहाँ से ये बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा। तो हम देखते हैं साइन, कॉस तथा टैन में जो हमारा संबंध है वो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा त्रिकोणमिति का जितने भी फार्मूले थे वो हमने क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तब तक आप लोग इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं, अब हम लोग त्रिकोणमिति की जो भी फार्मूले थे उसको हमने क्या किया, आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा त्रिकोणमिति है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, किस प्रकार क्वेश्चन दिया गया। मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए, टैन ए तथा काट ए का मान ज्ञात करो। अब हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं लिखा गया साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए, टैन ए तथा काट ए का मान ज्ञात करना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं साइन ए, तो हम लोग पढ़े हुए हैं साइन ए बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा 3 दिया गया है इसको लिख सकते हैं 3/5। कहने मतलब ये जो हमारा 3 मान दिया गया है ये लंब है और ये जो 5 दिया है ये क्या है, कर्ण है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं करेंगे क्या, हमको पता है कि त्रिकोणमिति में जो बनाते हैं, त्रिकोणमिति में हमारा क्या होता है कि इसमें जो हमारा त्रिभुज की चर्चा करते हैं वो हमारा त्रिभुज जो है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ए, बी और यहाँ पर क्या लिखा गया है, सी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साइन ए। तो यहाँ पर जो लिखा गया हो यहाँ पर हम लोग मानते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, सी। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोण ए की चर्चा किया है। अगर कोण ए की चर्चा किया है तो इस कोण के सामने ये हमारा क्या होगा, लंब, और ये हमारा क्या बनेगा, कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। हम लोग देखते हैं कि साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है, कहने मतलब ये जो लंब का मान है ये 3 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5। अब हम लोग देखते हैं हमको आधार ए बी का मान नहीं पता है। अब हमको इस आधार ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हमको एक फार्मूला पता है जो आप लोगों को बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर, लंब का मान हमको पता है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 25, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा आधार मान लेते हैं ए बी है, ए बी का स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ लेकर आएंगे हो जाएगा 25 - 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। अगर हम लोग ए बी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
हम लोग देखते हैं कि जो हमको आधार है वो हमको आधार मिल गया। आधार कितना है 4। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है cos A, tan A तथा cot A। तो हम देखते हैं cos A, हमको फार्मूला पता है लाल बटे कक्का से। देखिए लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तीसरा हो जाता है लंब बटे आधार। तो हम देखते हैं जो cos का मान है वो क्या हो जाएगा आधार और बटे यहाँ से क्या होगा कर्ण। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोण A की चर्चा किया है। A का जो आधार है वो कितना है 4, तो हम लिखते हैं यहाँ से 4, ये बटे हमारा क्या हो जाएगा 5। तो हमको cos A का मान प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हुआ 4 बटे 5। उसी प्रकार से पूछा है tan A। tan A बराबर हमारा होता क्या है लंब और बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दिया गया है, लंब हमारा है 3, आधार कितना दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा मान दिया गया है tan A। tan A हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अगला जो हमारा मान है क्या ज्ञात करना है cot A। cot A बराबर हमको पता है आधार बटे लंब। अगर हम लोग बात कर लेते हैं आधार बटे लंब की, तो आधार हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4, ये बटे क्या हो जाएगा 3। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस टाइप से आते हैं, जहाँ पर हमको साइन का मान दिया रहता है या यहाँ पर साइन दिया गया, वहाँ पर कास भी दिया जा सकता है, tan दिया रहेगा, हमको अन्य त्रिकोणमितीय का अनुपात का मान ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ पर साइन A का मान दिया गया था, हमको पता है साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब और कर्ण पता था, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या आ गया आधार। अब हमको पता cos A का मान निकालना था। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया 4, कर्ण का मान कितना दिया गया 5। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है tan A। tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया गया 3, आधार का मान कितना दिया गया 5। आगे हम लोग देखते हैं cot A बराबर क्या हो जाता है आधार बटे लंब। आधार का मान 4 और लंब का मान 3। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है इस प्रकार से बनता है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं साइन A का दिया गया है, पूछ लेता है साइन B या साइन C पूछ लेता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो सर्वप्रथम आप लोग इसकी स्टार लेना हो ले लीजिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन बनता है या अगले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्या होता है, मान लेते हैं दिया गया है sec A बराबर, यहाँ से दे देता है 13 और बटे क्या दिया गया है 12। तो हमसे पूछता है साइन C cos A tan C sec A का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखिए ये हमारा जो है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो त्रिकोणमिति का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लगभग उसके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हम लोग देखते हैं sec A दिया गया है। sec A का जो मान होता है ये होता है कर्ण और बटे हमारा क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है तो A हम लोग यहाँ मानते हैं, B यहाँ मान लेते हैं, C हमारा कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। हम मान लेते हैं B जो हमारा वो समकोण है, इसके सामने ये हमारा क्या होगा कर्ण। अगर हम A की बात कर लेते हैं, इसके सामने अगर हम A की चर्चा कर रहे हैं तो ये लंब होगा और ये हमारा क्या होगा आधार। हम आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में कि जिस कोण की चर्चा करना होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है लंब, और जो हमारा दूसरा बचता है वो क्या हो जाता है आधार। तो हम देखते हैं sec का मान कितना दिया गया 13, तो ये हो जाएगा 13 और आधार का मान हमारा कितना हो गया 12। अब यहाँ से हमको BC का मान ज्ञात करना है। अब हमको BC का मान ज्ञात करना, हमको फार्मूला पता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। हमको पता है कि AC का मान दिया है, AC का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। आधार हमको AB का मान पता है 12 का स्क्वायर। BC का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 169। 12 का गुणा करेंगे 144 प्लस BC का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 25 के, तो ये आ जाएगा BC बराबर 5 के। तो हम देखते हैं कि जो हमको प्राप्त हुआ BC का मान वो कितना प्राप्त हुआ 5। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सेके था, यहाँ पर पूछा गया है साइन सी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। साइन सी, हमको पता है कि साइन सी का मतलब होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब ध्यान देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर जो चर्चा किया गया है वो सी की चर्चा किया गया है। अगर यहाँ पर सी लिखा है तो हम किस कोण की चर्चा कर रहे हैं, सी की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस कोण के सामने, ये हमारा क्या बनेगा लंब, और ये हमारा क्या बन जाएगा आधार। तो अगर हम देखते हैं साइन सी की चर्चा किया है तो इस सी के सामने साइन के लिए यहाँ पर लंब क्या होगा, हमारा लंब ये होगा। तो हम देखते हैं लंब का मान हमारा कितना हो जाएगा 12 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13। तो साइन सी का मान कितना हो गया 12/13। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कॉस से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए की चर्चा किया है, ए के सामने हमारा क्या बनेगा लंब। तो यहाँ पर जो हमारा लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 और जो हमारा आधार हो जाएगा वो 12। तो यहाँ पर हमको पता है का से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लोग देखते हैं आधार हमारा कितना दिया गया है 12 और कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13। अगर हम बात कर लेते हैं आगे क्या दिया गया है tan सी। tan सी हमको पता है tan बराबर होता क्या है लंब बटे आधार। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर चर्चा कोण ए की किया था, यहाँ पर चर्चा कोण सी की किया है। हमेशा या तो कोण ए की चर्चा करेगा या तो कोण सी की चर्चा करेगा, क्योंकि बी जो होता है हमेशा क्या होता है समकोण होता है। अगर बी समकोण है कभी बी यहाँ पर कभी कास बी या tan बी या साइन बी नहीं पूछ सकता, या तो कास ए पूछेगा या तो कास सी पूछ सकता है। अगर मान लेते सी समकोण होता तो या तो कास ए पूछता या तो कास बी पूछता। तो हमको पता है सी के सामने लंब हमारा क्या होगा 12 और आधार क्या होगा 5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12/5। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या लिखा हुआ है सेक ए। सेक ए हमको पता है सेक ए बराबर होता क्या है कर्ण बटे आधार। हमको पता है कोण ए की चर्चा किया है, कोण ए के सामने लंब हमारा क्या होगा 5, आधार हमारा क्या होगा 12, कर्ण हमारा क्या होगा 13। तो हम कर्ण की बात कर लेते हैं क्या है 13, आधार की बात कर लेते हैं क्या दिया गया है आधार हमारा क्या है 12। तो हम बात कर लेते हैं आधार 12 की। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इस टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हम देखते हैं कि लगभग फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग इन दोनों क्वेश्चन को बताने के बाद लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब हम लोग अगला जो वीडियो है या आगे की चर्चाएं हम लोग क्या करते हैं कल करते हैं। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को शुभ रात्रि। आप लोग हंसते रहिए।